कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का तीनों पाठ हम लोगों को बताते हैं ईश्वर और पड़ोसी को कैसे प्यार करना है। आज के सुसमाचार जो सन्मति के सुसमाचार से लिया गया है, उस पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सदूकियों ने पुनरुद्धान के बारे में प्रश्न किया और उस प्रश्न को प्रभु यीशु उनको उत्तर देके उनके मुंह को बंद कर दिया गया बताया जाता है। बंद करने के बाद फरीसी लोग खुश हो गए, सदूकी के तो मुंह तो बंद कर दिए, देखते हमारा मुंह को कैसे बंद करेंगे बोल के एक शास्त्री अध्याय 22-35 में प्रभु यीशु से एक प्रश्न करते। क्या प्रश्न किया? सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? क्यों उन्होंने सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है बोल के इससे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता रहा? हम लोगों के बाइबल में पहला 5 किताबों को हम लोग पेंटेटोक कहते हैं और पेंटेटोक माने होता है 5 किताब, 5 पेंटा मतलब 5 किताब। इसी किताबों को यहूदी लोग अपने धर्म ग्रंथ मानते हैं और उसको कहते हैं तोरा। इस तोरा में बहुत सारे नियम हैं, जैसे हमारा भारत के संहिता में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा नियम है, 395 नियम है। उसी प्रकार ये तोरा में 613 नियम है। ये 613 नियम में 365 नियम नकारात्मक नियम है, जैसे चोरी मत करो, है ना, हत्या मत करो, है ना, अत्याचार मत करो। इसी प्रकार का नियम है 365 है। और 248 नियम है, आप दूसरों को मदद करो और सच्चाई बोलो। इसी प्रकार का नियम को सकारात्मक नियम कहते 248। क्यों लोग 365 क्यों नियम ऐसे रखे और 248 नियम क्यों रखे हैं, उसको भी कुछ कारण है। 365 दिन में हमारा सोलर सिस्टम फंक्शन करती है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी एक सूर्य को घूमने के लिए कितना दिन ले लेता है? 365 दिन, 1 वर्ष ले लेती है। उसी प्रकार 248 उन लोग शरीर की अंगों के अनुसार, जैसे 206 हड्डियों हैं और अन्य अंगों जैसे पैर, कान, नाक, मुंह, ये सब मिलाकर उनके अनुसार 248 शारीरिक अंग। इसी प्रकार उन लोग प्राथमिकता देने के लिए उन लोग ऐसे नियम को बना के रखे हैं और इसीलिए वो आकर प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन लोग एक एक नियम एक के बराबर है, कुछ भी वो एक से बढ़कर रहना है नहीं है, कुछ भी एक नियम उससे छोटा नहीं है, सब बराबर है। इसीलिए प्रभु यीशु आप प्रश्न करते हैं प्रभु यीशु को फंसाने के लिए, और उन लोग ऐसे प्रश्न करते हैं क्योंकि उन लोग सदूकी लोग ने प्रश्न किया, अगर एक व्यक्ति मर जाता है, उसका बीवी से 7 लोग शादी किए, किसके बीवी बनेंगे पुनरुद्धान जब होंगे? तो प्रभु यीशु ने उनको ऐसे उत्तर देकर उनको मुंह बंद कर दिया। कैसे हमारे वो प्रश्न को उत्तर देंगे? चलो 613 नियम है, वो तो मूसा ने दिया है, अभी इसी नियम को कैसे वो बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रभु यीशु मेरे विचार के अनुसार और बहुत सारे सोचने वाले के अनुसार यही है कि प्रभु यीशु हमारे हर एक प्रश्न के लिए उत्तर वही है, और हर एक प्रश्न के लिए सही उत्तर केवल प्रभु मसीह ही दे सकते हैं। अभी प्रभु मसीह के पास जाके पूछेंगे क्यों फिलिस्तीन और यहूदी लोगों के बीच, इस्राएल लोगों के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है, उसी के लिए भी प्रभु यीशु विधान से ही कुछ उत्तर लेकर बताएंगे कि ये लिखा है, पढ़ो, कि जो प्रभु यीशु के विधियों को पालन नहीं करते, उनके शिक्षा का पालन नहीं करते, उन लोग आपस में लड़ते रहेंगे बोल के प्रभु यीशु उत्तर देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु के हर प्रश्न के लिए प्रभु यीशु के पास
उत्तर है। हम उसी के बाइबल में देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए खोलिए हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 को थोड़ा पढ़िए। वहां एक व्यक्ति आता है, प्रश्न करता है प्रभु यीशु से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न किया? पढ़िए उन लोग 10:19 को। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा। क्या कहा? लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, मेरा पड़ोसी कौन है, वो जानना चाहते। उसके लिए भी प्रभु यीशु हाँ तुरंत एक दृष्टांत, थोड़ी देर भी सोचते नहीं, तुरंत उनके लिए एक दृष्टांत उनके समक्ष रखे। वो क्या दृष्टांत रखे थे? अपने एक अच्छे समर्य का दृष्टांत रखे हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु कभी कभी दृष्टांत रखते हैं, कभी कभी दूसरा जो प्रश्न किया जाता है उसी से छोड़ के प्रभु यीशु और कुछ जो आवश्यक होता है उसके बताते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु सीधे ही उसी शास्त्री के लिए उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि पहला उत्तर यही होता है, विधि विवरण ग्रंथ को लीजिए कि अध्याय 6 पद संख्या 4-5 को थोड़ा पढ़िए। 4-5 में प्रभु यीशु पहला आज्ञा कौन सा है, सर्व उत्तम आज्ञा कौन सा है, उसको प्रभु यीशु उनको बताता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4-5 से पढ़िए। 4-5 को। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, हाँ अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यहाँ पर अपने हृदय को और अपने हृदय से हम जब ईश्वर के प्यार करें उसमें उस प्यार को हम विभाज्य नहीं कर सकते, उसका हम दूसरों के तरफ बांट नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप लोग सब इस प्रकार के वीडियो देखे होंगे। एक लड़का एक अपने प्रेमिका से प्यार करता है, गले एक हाथ से इसको लगाएगा, दूसरे हाथ से दूसरा एक लड़की का हाथ मिलाएगा। देखे होंगे? नहीं देखे होंगे? देखे है ना। तो इसका मतलब वो क्या करता है, वो अपना प्यार का क्या करता है, बांट देता है। अपने प्रेमिका से पूर्ण रूप से प्यार नहीं करता है, धोखा देते। एक हाथ से एक लड़की, दूसरे हाथ से दूसरे व्यक्ति को अपना प्यार दिखाता है। तो इसका मतलब इसका प्यार विभाजन हो गया है, नहीं तो वो प्यार झूठा है और सच नहीं है। उसी प्रकार हम भी ईश्वर को एक तरफ से गले लगाते हैं, दूसरे हाथ से हम दुनिया को गले लगाते हैं, है ना? यस और नो? यस। इसलिए यहाँ क्या कहा जाता है, अगर आप ईश्वर को प्यार करेंगे तो सारे हृदय से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से, सारे आत्मा से प्यार करो, उसका विभाजन मत करो। और इसी को जैसे ईश्वर को अगर ऐसे प्यार करेंगे तो दूसरा नेम को पढ़िए, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 और पद संख्या 18 से पढ़िए। 19-18 को पढ़िए। 19-18 को। तुम अपने पड़ोसी को क्या करो, अपने समान प्यार करो। अपने समान प्यार करो। कैसे करेंगे? बर्नर्ड, कभी कभी आप एक सुई उठाकर अपने हाथ में घुसाते क्या? कभी नहीं घुसाते। नो लोग एक डंडा पकड़ के तो कभी कभी अपने आप को मारती है क्या? नहीं मारते। दूसरों को मारती हो? यस। दूसरों को देते हो? यस और नो? यस और नो? यस। जो अपने को नहीं करना चाहते हो, जैसे अपने हाथ का आप अपने एक सुई से अपने हाथ में छेदा नहीं बनाते हो, दबाते नहीं हो, दूसरे को जैसे अपने शरीर को एक डंडा पकड़ के नहीं मारते हो, उसी प्रकार किसको भी प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो। यहाँ प्रभु यीशु क्या बताते हैं? प्यार करना है मतलब हमारे प्यार
त्रिकोण समान त्रिकोण के समान या समान त्रिभुज के समान। समान त्रिभुज मतलब क्या होता है, एक साइड 15 सेंटीमीटर होता है, दूसरा साइड भी क्या होगा 15, तीसरा साइड भी क्या होगा 15। यहाँ ईश्वर, नहीं तो यहाँ हम, यहाँ पड़ोसी, यहाँ ईश्वर। इसको बदलो, यहाँ ईश्वर, यहाँ पड़ोसी, यहाँ मैं। इसी प्रकार हम त्रिकोण समान त्रिभुज के समान हमको प्यार करना है। उसमें ईश्वर भी रहे, पड़ोसी भी रहे, मैं भी रहूं। अगर जैसे मैं अपने आप को प्यार करता हूं, उसके मैं ईश्वर को भी प्यार करना है। और जैसे मैं अपने आप को प्यार कर, पड़ोसी को, ईश्वर को प्यार करता हूं, वैसे पड़ोसी को भी प्यार करना है। और ये संभव है, ये संभव है क्योंकि जो ईश्वर ने बताया 15 यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और पद संख्या 5 में कुछ कहते हैं, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। 15:5 को पढ़िए, संत यूहन्ना के सुसमाचार। हाँ, मैं दाग लाता हूँ और तुम डालियों हैं। जो मुझ में रहता है, जो ईश्वर में रहता है, मैं जिसमें रहता हूँ, वो बहुत फलता है। और क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम ईश्वर में रहेंगे तब हम पड़ोसी के अपने समान और ईश्वर के भी पूर्ण रूप से हम प्यार कर सकते हैं। इसीलिए हम ईश्वर में रहने की आवश्यकता है। ईश्वर में रहेंगे, पड़ोसी प्रेम, अपना प्रेम संभव है। इसी चीज को सेंट पौलुस बताते हैं, गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में बताते हैं। गलातियों के लिखा हुआ पत्र में अध्याय चैप्टर 5 वर्स 14 में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़िए। आप लोग प्रेम से एक दूसरा की सेवा करें। कैसे करें? क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है। हाँ, एक ही आज्ञा में समस्त संहिता क्या है? निहित है। कैसे? और वह यह है, क्या है वो? हाँ, अपने पड़ोसी को कैसे प्यार करें? अपने समान प्यार करें। इसीलिए हमको जो अपने को प्यार करता है, अपने पड़ोसी का भी, अपने ईश्वर का भी एक ही समान प्यार करता है। आइए इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु से प्रसन्न किया गया। सेंट लूकास के सुसमाचार में अध्याय 10:29 में वो व्यक्ति पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, अच्छे समेरे का दृष्टांत सुनाया और 10:37 में कहता है। क्या कहते हैं 10:37 में? सेंट लूकास के सुसमाचार जाओ। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, 10:37। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ वो दूसरे, उसने जो उसमें दया किया, हाँ है ना, वह दया दिखाया, वही पड़ोसी निकला। मतलब वही दया दिखाया, वही पड़ोसी निकला। इसीलिए तुम भी जाकर क्या करो? वैसा ही करो। यहाँ पड़ोसी के रूप में आज का पहला पाठ और आज के दूसरा पाठ, आज के सुसमाचार के द्वारा 5 प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कौन हमारा वास्तविक पड़ोसी हो सकते हैं? एक है अनाथ, दूसरा है विधवा, तीसरा है परदेशी, 14 है गरीब और 5वां है जो सेंट लूकास के सुसमाचार में जो अनजान व्यक्ति, कोई भी हो, रास्ते में कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, रास्ते में पड़े रहे हैं, उसकी आवश्यकता है हमारी उपस्थिति दिखाने के लिए, हमारा प्यार दिखाने के लिए हम आगे बढ़े। वैसा ही करें जैसे अच्छे सामरिया व्यक्ति ने किए। क्या हम इस प्रकार
ईश्वर और पड़ोसी के प्यार करने के लिए तैयार हैं? हो, आप लोग सब जिंदा है? हाँ, फिर उत्तर दीजिए, क्या आप लोग ईश्वर और पड़ोसी के प्यार करने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है तो जाई है। जैसे अच्छे सामरिया ने अपने जीवन में किए, वैसे आप और मैं भी करें। आमीन।